मिट्टी है बच्चों काली मृदा। काली मृदा, इस मिट्टी का रंग काला होता है जो कि इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम, ध्यान से समझिएगा, और लोहे की यौगिक के कारण है। जो काली मृदा है, जो काली मृदा है, इसमें दो प्रकार के होता है, एल्यूमिनियम और फास्फोरस, ठीक है, यानी कि लोहे की यौगिक के कारण यह कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, कपास की खेती होती है, कपास की खेती के लिए ये महत्वपूर्ण मानी जाती है, और जिस कारण इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगर काली कपासी मृदा आपसे पूछा जाए तो वो कहा जाएगा काली मृदा को कहा जाता है। और इसमें कपास क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें लोहा और एल्यूमिनियम ज्यादा होता है। और भारत में यह लगभग 6.8 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैली हुई है। खास तौर पर यह दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार कहाँ है पता है आपको? दक्कन का पठार महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों तक विस्तृत है। और दक्कन का पठार ये है, ये दक्कन का पठार है, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यों में विस्तृत है। अगर हम भारत को देखें ऐसे तो सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र से सटा हुआ है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में ये काली मृदा है, काली है। और काली है तो कपास होगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कपास की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है। वैसे महाराष्ट्र में ज्यादा होता है कपास, तो ये चीजें आपको बताना है। अगला है कि इस मिट्टी का निर्माण मूल सैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। कौन सा? बेसाल्ट, बेसाल्ट, ठीक है ना, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट जो लावा है, लावा से या इग्नियस रॉक इसको कह सकते हो, अग्नेय चट्टान के लावा से ये निकल करके बना है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में ये विस्तृत है। इस मिट्टी का स्थानीय नाम रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं, रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नमी धारण की क्षमता अत्यधिक होती है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से भरा पड़ा है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, कौन कौन सा? काली मिट्टी में सबसे पहले याद रखना है कि काली मिट्टी जो है उसका रंग काला होता है और उसमें आयरन और एल्युमिनियम की मात्रा की प्रधानता होती है, और उसमें कपास की खेती की जाती है, और इसीलिए इसे कपासी मिट्टी कहा जाता है। कपासी मिट्टी के कारण इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है, और ये मूल शैल यानी कि जो मूल चट्टान है उससे बनता है। और ये बेसाल्ट जो लावा है उससे जो निकली हुई जो चट्टान है, और वो जब टूटता है और उससे जो बनता है उससे कहते हैं काली मिट्टी। यह गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में ज्यादातर मात्रा में फैला हुआ है। साथ ही अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें मैग्नीशियम, पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट और चूना की प्रधानता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा किंतु फास्फोरस की इसमें कमी होती है, ठीक है, इसमें फास्फोरस की कमी होती है, जिससे कि अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो पाता है। किंतु गीले होने के साथ ही यह मृदा चिपचिपी हो जाती है, जिससे कि जोतना संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मिट्टी और आपके गांव में भी ये मिट्टी होता है, कम मात्रा में होता है, टाल वाला क्षेत्र जहां काली मिट्टी होता है, जो दरारें फट जाती हैं, आप जाते होंगे देखते होंगे, तो
अतः मानसून के प्रथम बौछार में ही इसमें जुताई कर दिया जाता है। कम वर्षा के क्षेत्रों में अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए मिट्टी उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त इस मृदा में चना, प्याज, गेहूं और फलों की खेती, इसलिए देखिएगा नागपुर में नारंगी होता है। ठीक है, तो फलों की खेती के लिए अनुकूल माना जाता है ये। जैसे जाइएगा आप महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जैसे, तो बहुत सारा जो मौसमी जो नारंगी होता है उसकी खेती आपको बहुत देखने को मिलेगा इधर क्षेत्रों में। प्याज, गन्ना, गेहूं ये सब तो है ही। गन्ना, क्योंकि गन्ना को पानी की जरूरत होती है, पानी धारण की क्षमता इसमें काली मिट्टी में ज़्यादा होती है। तो याद करने वाली बातें हैं कि काली मिट्टी भारत में पाई जाती है। काला रंग इसमें एल्युमिनियम और फास्फोरस यानी एल्युमिनियम और फेरस यानी कि लोहा, एल्युमिनियम और लोहा की अधिकता होती है। अधिकता की वजह से इसका रंग जो है काला होता है और इसमें कपास की खेती ज़्यादा मात्रा में होता है। कपास की खेती होने से इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और कपासी मिट्टी जो है इसको कहते हैं, और ये मूल रूप से बेसाल्ट के चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। बेसाल्ट जो मूल रूप से अग्नेय चट्टान के जो लावा होता है उससे जो चट्टान होता है, चट्टानों के टूटने से ये बनता है। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और सबसे बड़ा है कि कैल्शियम कार्बोनेट और चूने की अधिकता होती है। और चूने की प्रधानता की वजह से इसे जो है इसमें धान, गन्ना, फलों की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, धान नहीं होता है इसमें, गन्ना, गेहूं होता है। गन्ना, प्याज, धान अगर होगा तो ये गल जाएगा। ठीक है, धान नहीं होगा क्योंकि सड़ जाएगा धान। तो ये मिट्टी होता है। अगली जो मिट्टी है बच्चों वो है लाल एवं पीली मिट्टी। तीसरी मिट्टी जो है या ये है लाल और पीली मिट्टी। इस प्रकार की मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टान द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। लाल और पीली मृदा, ठीक है, जहां पर पानी कम होता है ये वहां पर मिलता है। और ये आग्नेय चट्टान के रावेदार आग्नेय चट्टान, जब हम चट्टान आपको पढ़ाए थे क्लास 8 में, आपको याद होगा तो उसमें हम समझा रहे थे। अगर नहीं आपको याद है तो थोड़ा सा हम भूगोल वाले छात्रों से एक कहेंगे कि आप भूगोल की सारी क्लासेस शुरू से देख लो। क्लास 6 देखो, क्लास 7 देख लो, क्लास 8 और क्लास 9 देख लो, तब चीजें और विस्तृत रूप से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो रवेदार आग्नेय चट्टान द्वारा जहां पर वर्षा काफी कम होता है ये उस क्षेत्र में होता है। इस मृदा में लौहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। लौहांश मतलब लोहे का। जिस प्रकार से काली मृदा में भी लोहा मिलता है, यहां पर भी लोहे के कारण इसमें लोहा मिलता है। ठीक है ना, लोहे के कारण इसका रंग जो है वो लाल होता है। जल योजन के पश्चात यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। मूल रूप से यह ग्रेनाइट, नीश जैसे रवेदार आग्नेय चट्टान के विघटन एवं रूपांतरण होने से बना है। ग्रेनाइट जो है इसको ध्यान रखिएगा, और नीस, ग्रेनाइट और नीस से बना है ये। ग्रेनाइट और नीस से बना है ये। उसके रूपांतरण से इसके विस्तार भारत के कुल भूमि पे लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। लाल एवं पीली मृदा का प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार यानी कि बिहार और झारखंड, मेघालय के पठार के क्षेत्रों में है। ये ध्यान से समझना है बच्चों कि लाल और पीली मृदा का निर्माण आग्नेय चट्टान के कारण होता है। इसमें आयरन की मात्रा
आयरन की मात्रा, लोहे की मात्रा के वजह से इसका रंग लाल होता है। जैसे ही इस पे पानी पड़ता है इसका रंग पीला हो जाता है, और पीला रंग होने के वजह से, होने के कारण पश्चात यह मृदा पीले रंग का होता है। और यह मूल रूप से ग्रेनाइट और नीस, जो दो चट्टान हैं, अग्नेय चट्टान जब हम पढ़ाए थे तो अग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट और नीस दो चट्टान होते हैं, इनके टूटने फूटने से ये बनता है। जैसे ये रवेदार अग्नेय चट्टानों के विघटित एवं रूपांतरित होने से बना है। इसका विस्तार अगर हम भारत में देखें तो लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि में है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार के आजू बाजू में साथ में फैला हुआ है। जैव पदार्थों की इसमें कमी होती है। जैसे जैव जलोढ़ में हम लोगों ने देखा था कि जैव पदार्थ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यहाँ पर जैव पदार्थों की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। और यह यहाँ पर ये वही होती है जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होता है। तो मृदा जलोढ़ और काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। उर्वरकों का उपयोग कर इसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जा सकता है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तो ये देखिएगा बच्चों, ज़्यादातर जगहों पर जहाँ पर ये होता है वहाँ पर ज्वार और बाजरे की खेती ज़्यादा होती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है लाल और पीली मृदा। और एक है तीसरा, वो बचा है, उसका नाम है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईट। ईट 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 से आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा और गैस करो। इस प्रकार की मिट्टी का विकास उच्च तापमान, ध्यान से, और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है, उच्च तापमान, बच्चों जो तापमान है वो वर्षा का समानुपातिक होता है, अर्थात तापमान जो है वो वर्षा का यानी कि रेनफॉल का समानुपातिक होता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो भी वर्षा बढ़ेगा, जहाँ गर्मी होती है बरसात वहीं होता है। तो उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग पर है। ऋतुवत भारी वर्षा से ऊंचे सपाट अपर्दित सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। यह मृदा तीव्र निक्षालन लेंचिंग का परिणाम है। इसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होता है। ह्यूमस क्या होता है, चलिए आपको समझाते हैं। ह्यूमस की मात्रा नगण्य होता है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों का अपघटन हो जाता है, बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। गर्म करिएगा तो वो भी न करेगा, ठीक है, बैक्टीरिया मर जाएगा गर्म करने पे। अपक्षय के कारण लेटेराइट मिट्टी कठोर हो जाती है और एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, क्या है, एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण किया जाता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ियों में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार मिलता है। ध्यान से बच्चों, लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश और उड़ीसा में इसका उत्पादन होता है। असम की पहाड़ियों में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार मिलता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में भी इस मृदा में काजू का उत्पादन किया जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी बच्चों काजू के उत्पादन के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ चाय का भी उत्पादन यहाँ पर अच्छे मात्रा में होता है और कहवा का उत्पादन। आपसे कोई पूछेगा कि चाय और कहवा का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको कहना है कि जहाँ लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी असम में पाया जाता है, तो हमने असम के चाय बहुत फेमस होता है। केरल में पाया जाता है, तो केरल में चाय बहुत फेमस है। ठीक है, तो इस सब जगहों पर पाया जाता है। ये अगला है बच्चों 5 प्रकार के 6 प्रकार में अगला है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी कहने का तात्पर्य है कि जहां पर मरुस्थल, इस प्रकार की मिट्टी में मिट्टी लंबी, शुष्क ऋतु और अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित, ह्यूमस होता ही नहीं, बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र। ये कितने खासियत है, पहला मिट्टी लंबी, शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित और बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में यह विकसित होता है। इस मृदा में संस्तरों का विकास काफी कम पाया जाता है। रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। इसमें वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव हो पाया जाता है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर यहाँ पर कपास, चावल, गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। और मरुस्थलीय मिट्टी में कांटेदार वृक्ष ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला और अंतिम है पर्वतीय मृदा। इस प्रकार की मृदाएं प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जहां पर्वतीय वर्षावन पाए जाते हैं, यह मृदा जटिल और विविधता वाली होती है। यह नदी धाराओं में जलोढ़ मृदा और ऊंचे भागों में मोटे मोटे कण वाले परिपक्व मृदा के स्वरूप में पाई जाती है। पर्वतीय भागों में प्रायः भू आकृति, वनस्पति एवं जलवायवीय दशाओं में पर्याप्त जटिलता एवं विविधता के कारण यहाँ एक ही प्रकार के मृदा बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अपरदन हो जाता है और ये अम्लीय और ह्यूमस रहित हो जाते हैं। नदी घाटी में निम्नवर्ती क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपन और जलोढ़ पंखों में यह मृदा उपजाऊ होती है। नदी सोपनों और जलोढ़ पंखों में यह मृदा उपजाऊ होती है। यहाँ ढलानों पर फलों के बगान और घाटियां। पर्वतीय मृदा बच्चों आप देखे होंगे, जहाँ पर ध्यान समझने का है कि पर्वतीय ये पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो इन क्षेत्रों पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे पर्वतीय कहा जाता है। यहाँ वर्षावन पाए जाते हैं पर्याप्त मात्रा में, यहाँ वर्षा अधिक होती है और ये अधिक होने के कारण ये जाहिर सी बात है कटाव उटाव होगा इसमें और नदियों के से निर्माण होता है। यहाँ पर चावल और आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। और ये 6 प्रकार के मृदा, ये देखिए, इसकी हम एक अलग से चित्र आपको दिखाएंगे और एक छोटा सा और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें इसके अंतर को दर्शाएंगे कि और ये अंतर किस प्रकार का होता है। ठीक है, भूमि उपयोग का बदलता हुआ स्वरूप बच्चों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक छोटा सा क्लास और इसके बीच में होगा 4-5 क्लास का, जब हम भारत में जो 6 मिट्टी के प्रकार हैं हम इसके अंतर को दर्शाएंगे। आप इसको अच्छे से समझिएगा और अच्छे से जानिएगा। आपके चैप्टर में नहीं दिया है लेकिन हम थोड़ा सा अलग से इसको करने की कोशिश करेंगे। काली मृदा, लेटेराइट मृदा और इन सभी मृदाओं में अंतर को स्पष्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।